तो हेलो इंजीनियर्स, आज आए हैं हम इस साइट पर और इस साइट के ऊपर आज हमारे इंजीनियर्स परफॉर्म करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वे। इससे पहले हम लोगों ने इस साइट का बीबीएस कैलकुलेट किया था और आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर साइट में ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, मोटार की क्वांटिटी और उसी के साथ साथ वाइट सीमेंट, प्लास्टर, पुट्टी, पेंट, इन सब की क्वांटिटी आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे इंजीनियर्स के पास और इनसे आज आप ज़रूर सीखिएगा कि कैसे ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे पेंट की क्वांटिटी निकालते हैं, पुट्टी की क्वांटिटी निकालते हैं, वाइट सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं, डिटेल में समझिएगा। तो चलिए हमारे इंजीनियर्स के पास जाते हैं। सो इंजीनियर्स, हमने थोड़ी देर पहले हमारे इंजीनियर्स को टास्क दिया था कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का पूरा ब्रिकवर्क निकालना है और उसी के साथ साथ इसी का प्राइमर, वाइट सीमेंट, पुट्टी और पेंट निकालना है। तो अभी इस टीम से हम लोग ब्रिकवर्क निकालना सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एकदम पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और कैलकुलेट करना हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो अंकित, सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना है कि तुमने ब्रिकवर्क कैसे कैलकुलेट किया है। सर, सबसे पहले तो हम लोगों ने वॉल की डायमेंशंस ले ली, पूरी वॉल, लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट ले ली। और हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल निकाला और हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि यहाँ पे क्योंकि ये आउटर वॉल्स ही है तो सारी वॉल्स की थिकनेस 200 mm की हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट कंसीडर की। हाँ, मतलब ये जो है ये आउटर वॉल है तो इसको हमने 200 mm कंसीडर किया है हम लोगों ने। और हम लोगों ने ब्रिक का यहाँ पे रॉ ब्रिक का वॉल्यूम भी निकाला था जो कि डायमेंशन हमारा आया था ये वाला। हाँ, ये रॉ ब्रिक का, इसका एक डायमेंशन ले लिया आपने पहले। हाँ, तो ये रॉ ब्रिक का वॉल्यूम आया था हमारा 225 mm जो था इसका लेंथ था, 100 mm इसकी जो विड्थ थी और 75 mm के अप्रॉक्स इसका हाइट है। ठीक है, हाँ। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले वॉल की डायमेंशंस निकाली, फिर वॉल का इनटू 200 mm उसके क्यूबिक mm वॉल्यूम निकाल लिया वॉल का। उसमें से जितने भी विंडोज हैं हमारे, जितने भी विंडोज के डायमेंशंस हैं उसको डिडक्ट कर दिया। साथ ही साथ डोर्स के डायमेंशंस को डिडक्ट कर दिया। और ऊपर में अभी क्योंकि यहाँ पे अभी अधूरा कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे अभी एक लिंटल बीम भी आनी है, तो लिंटल बीम का जब तक कि हमें एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं पता होगा तो हम उसके ऊपर की वॉल का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने अभी अजम्पशन पूरा 3 mm, पूरा 3 मीटर तक, पूरा 3 मीटर तक हमने ले लिया। कैलकुलेशन बताओ मुझे भी और सभी को। इस वॉल का जो लेंथ था वो था 4.14 मीटर, इसका था 4.6 मीटर एंड इस वॉल का लेंथ था 4.3 मीटर। अच्छा, ये पूरा रूम है? हाँ, ये पूरा रूम है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने D2 का डायमेंशन लिख रखा है 1.1 मीटर बाय हाइट है 2.48 मीटर। सिमिलरली D1 एक और बड़ा डोर है जो कि अंदर जाने के लिए, उसका 2.08 बाय 2.48 मीटर है और इन दोनों के बीच में एक वॉल है जो कि दोनों को डिफरेंशिएट करती है, तो उसका डायमेंशन आया था 1.59 मीटर लेंथ में। तो हम लोगों ने क्या किया, ये चारों डायमेंशंस को ऐड किया पहले। 4.14, 4.6, ये W1 विंडो है जो जिस विंडो पे हम अभी बैठे हुए हैं और जिस पे बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 4.14, 4.6, 4.3 मीटर एंड 1.5 मीटर, ये चारों को ऐड किया और इसको इनटू हाइट 3 मीटर एज्यूम करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे टोटल ब्रिक वर्क निकाला जो कि आता है 43.89 स्क्वायर मीटर। अच्छा, स्क्वायर मीटर। एंड उसमें से फिर हम लोगों ने विंडो के डायमेंशन को भी माइनस किया क्योंकि विंडो की डायमेंशन यहाँ पे अलग से माइनस नहीं हुई थी, तो W1 विंडो का 4.171 माइनस कर दिया। ऑलरेडी हमने D1 और D2 को यहीं पे 1.59 से डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि फिजिकली वॉल दिख रही थी हमें, तो हम लोगों ने यहाँ पे D1 और D2 को पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया था, इसको डिडक्ट नहीं किया हमने बाद में। तो इससे हमारा जो डायमेंशन आता है 39.719 स्क्वायर मीटर आता है, जिसको हम लोगों ने 200 mm अज्यूम करते हुए वॉल की थिकनेस, चारों वॉल की जो थिकनेस है 200 mm, तो वॉल्यूम ऑफ हमारा जो ब्रिक होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क होगा 7.94 क्यूबिक मीटर होगा। मतलब यहाँ पर आपने जो है 0.2 कर दिया। हाँ, 0.2 और किया है। हाँ, तो 7.94 क्यूबिक मीटर जो है आपका टोटल ब्रिक वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ये टोटल जो है ब्रिक वॉल्यूम है। हाँ, मतलब ये टोटल ब्रिक वॉल्यूम है। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है। नाउ एज वी नो द ड्राई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज, मतलब विदाउट मोटर, जब मोटर के बिना यदि हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालते हैं तो हमारी एक्चुअली जो ब्रिक की डायमेंशंस है वो है, हाँ, ये जो ब्रिक की डायमेंशंस है 225 बाय 100 बाय 75 है, जिसको हम करेंगे तो अप्रॉक्स 0.0017 क्यूबिक मीटर में आएगा यदि हम उसको mm से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेकिन क्योंकि ब्रिक विदाउट मोटार नहीं लगाई जा सकती, ब्रिक को मोटार के साथ लगाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने 10 mm मोटार का कंसीडरेशन किया कि 10 mm मोटार हर वॉल पे इसके यूज होगी। हाँ, मतलब ये वाला जो मोटार है वो 10 mm का थिकनेस रहेगा, ये 10 mm का थिकनेस रहेगा। तो उसके ब्रिक के हर वॉल पे हम लोगों ने 10 mm का जब हम थिकनेस बढ़ाते हैं, मतलब ये जो अगर ये मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ पर भी मोटार लगेगा, यहाँ पर भी मोटार लगेगा, यहाँ भी मोटार लगेगा, तो वो 10-10 mm आपने हटा दिया, मोटार का हटा दिया। हाँ, ठीक है। तो 10-10 mm बढ़ा जब हम विथ मोटार लगाएंगे तो उसके साथ हमारी ब्रिक की वॉल्यूम आएगी 0.0022 क्यूबिक mm। अच्छा। मतलब वो डायमेंशन ब्रिक की बेसिकली चेंज होके हो जाएगी 235 mm, 110 mm उसकी जो है विड्थ हो जाएगी एंड उसकी हाइट हो जाएगी 85 mm। ठीक है, समझ गया। हाँ, 10-10 mm बढ़ जाएगी, है ना। हाँ। तो उससे जो हमारी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आती है 0.002 क्यूबिक mm आती है। अब हमने इस वॉल्यूम को टोटल ब्रिक के जो वॉल्यूम ऑफ वर्क था तो हमारा 7.94 क्यूबिक mm था,
उससे हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट आती है 3610 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट आती है। 3610 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट आती है। अच्छा, ये अपने को 3610 ब्रिक्स लगने वाली है। 3610 ब्रिक्स टोटल लगने कैसे निकाली आपने ये, एक बार रिपीट करो। 7.94 हमारा टोटल ब्रिक वॉल्यूम था। टोटल ब्रिक वॉल्यूम इसमें से ब्रिक विथ मोटार वॉल्यूम जो हमारा है एक ब्रिक का वो आ रहा है 0.0022। हाँ, ये आ रहा है। हाँ, तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 3610, इससे इसको डिवाइड कर दिया आपने टोटल वॉल्यूम से एक ब्रिक का वॉल्यूम को तो ये निकला। नहीं 3610 आएगा। 3610 आएगा। हाँ। मतलब कि अगर मैं ऐसा लिखूं 7.94 डिवाइडेड बाय 0.0022 तो ये मैं इतना करूंगा तो इतना आएगा जी 3610। तो ये ब्रिक। इतनी ब्रिक्स हमको रिक्वायर्ड होने वाली है। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल ब्रिक वॉल्यूम लिया। हाँ, ठीक है, जिसमें यही हमारा टोटल ये जो पूरा रूम का साइज था जी। इसका पूरा ब्रिक वॉल्यूम निकाला हम लोगों ने जी। ये फिर उसके बाद हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार निकाला। यस सर। एक ब्रिक का ये 1 ब्रिक का है जी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 1। ठीक है, 1 ब्रिक का, और उसे इसे डिवाइड कर दिया। तो अभी ये जो निकली है ब्रिक्स, ये विथ मोटार निकली, विद मोटार निकली है। विथ मोटार निकली। अब विदाउट मोटार कैसे निकाला फिर? सर विदाउट मोटर हम लोगों को ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं, इतनी ही ब्रिक्स लगने वाली है एग्जैक्टली। अच्छा, इतनी ही ब्रिक्स लगेगी टोटल। हम लोगों को क्या करना है, अब इसमें मोटार की क्वांटिटी निकालने की, मोटार कितना यूज होगा। तो हम लोगों ने टोटल ब्रिक वॉल्यूम जो हमने निकाला था, अब इसमें से क्या किया, हमने ड्राई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाले। 3610 हमारा क्वांटिटी निकल गया था ब्रिक का। हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ उसकी आती ब्रिक की, तो अब हमने क्या किया, 3610 को इंटू किया हम लोगों ने बाद में 0.0017 से, तो वो अप्रॉक्स आएगा 10 तो ये जो 6.137 का जो फिगर आ रहा है ना सर, ये जो एक्चुअल मतलब टोटल ब्रिक वॉल्यूम का में से हम लोगों ने एग्जैक्टली फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल ली। तो ये जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा मोटार की वॉल्यूम आ जाएगी 1.80। ठीक है, तो तुमने इस तरीके से हाँ। मोटार भी निकाला। मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोगों को इस रूम के लिए 3610 लगने वाली है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और ये पूरी बिल्डिंग का जो निकालना है वो इसके बाद निकालोगे आप लोग? हाँ। चलो ठीक है, कंटिन्यू करो, हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। तो ब्रिकवर्क तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप ये समझिए कि व्हाइट वॉश की क्वांटिटी कैसे निकाली जाए, पुट्टी की क्वांटिटी कैसे निकाली जाए, और पेंट की क्वांटिटी कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है व्हाइट वॉश, ठीक है, आप मुझे पुट्टी बताओगे और आप दोनों में से कोई एक, ठीक है, डिसाइड कर लो। कोई मुझे पेंट की क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, हमारे डिस्कशन होते तक तुम डिसाइड कर लो कौन बताएगा। ठीक है, तो पहले व्हाइट वॉश बताओ, व्हाइट वॉश कैसे निकाला आपने? सर पहले हमने वॉल 1 की लेंथ और हाइट ली, उसका एरिया निकाला सर, क्योंकि उसी के ऊपर लगने वाला है व्हाइट वॉश। यस सर। तो जिस पर व्हाइट वॉश लगाना है उसका एरिया निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है सर, फिर हमको पता है कि 100 स्क्वायर मीटर में 30 kg का लगता है व्हाइट वॉश लगता है। जी सर, इसको हमने एरिया से इंटू कर दिया। नहीं, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्या बोला आपने कि 100 स्क्वायर मीटर पर 30 kg हमें व्हाइट वॉश लगता है। उसके हिसाब से अब हम निकालेंगे इस पूरे रूम का व्हाइट वॉश की क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन दिखा देते इधर। सर सबसे पहले हमने वॉल 1 की लेंथ ली। हाँ। सर फिर हाइट ली। सर हमने उसका एरिया निकाला। सर हमको फिर पता है कि ये 30 kg है और ये नीचे जो 100 लिखा है ये स्क्वायर मीटर है। सर इसको हमने इंटू कर दिया। सर ये 3.78 हमारी व्हाइट वॉश की क्वांटिटी निकल गई एक वॉल की। यस सर। सर फिर दूसरी वॉल निकाला आपने? दूसरी वॉल की भी सर ये अपने लेंथ और हाइट इंटू करके एरिया निकाला है। सर सेम प्रोसेस इधर भी हुआ सर, सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ सर। अच्छा, फिर इन सबको प्लस करके आपने टोटल क्वांटिटी निकाली कि इस रूम के लिए 12 किलो के आसपास तुम लोगों को व्हाइट वॉश की क्वांटिटी लगेगी। ठीक है, चलो पुट्टी वाला पुट्टी समझाया अब। जी सर। कैसे निकाली पुट्टी? सर सबसे पहले L/H को अपन एरिया निकाले सर उसका 12.6। तो ये 12.6 कौन सा एरिया है? अच्छा, ये इस वॉल का एरिया है और ये 12.6 अच्छा इसके सामने वाली वॉल का एरिया है। ठीक है, अच्छा ये मतलब ये पूरी वॉल के एरिया को आपने प्लस कर दिया। जी सर। तो ये आपका स्क्वायर मीटर निकल गया, टोटल स्क्वायर मीटर है ये इस रूम का। हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद सर उसको स्क्वायर मीटर को पूरा लिखे हम लोग 40.91 इंटू 0.02 मीटर से। ये क्या है 0.002 मीटर? थिकनेस है सर उसका। किसकी? सर पुट्टी की। अच्छा, ये पुट्टी की थिकनेस हाँ है। सर, मतलब इतना रखना है पुट्टी को। अच्छा, पुट्टी की मतलब 2 mm की पुट्टी दी जाती है। जी सर। इससे ये समझ में आया कि 2 mm की पुट्टी दी जाती है। फिर आपने स्क्वायर मीटर से 2 mm की पुट्टी को इंटू कर दिया तो क्यूबिक मीटर में आपका ही निकल गया। चलो यहाँ तक तो मैं समझ गया, आगे समझाओ। उसके बाद रिक्वायर्ड पुट्टी हम लोग उसको जो आंसर है वो लिखेंगे क्यूबिक मीटर में। फिर उसके बाद सर जो डेंसिटी रहता है वो 1121 kg रहता है। अच्छा, मतलब ये डेंसिटी तुमने ये मैनुअल से उठाई है, यहाँ पर दी गई है 2 mm थिक पुट्टी अप्लान वॉल डेंसिटी पुट्टी 1121 kg पर क्यूबिक मीटर। 2 पेंटर लगने वाले, 2 कूली रिक्वायर्ड है, 22 स्क्वायर मीटर पुट्टी इन अ डे में। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो सर उसको हम लोग इंटू करेंगे तो उसमें आंसर आ जाएगा कि कितना kg पुट्टी लगेगा। तो 91 kg आपको पुट्टी लगने वाली है। अरे टोटल। ठीक है, और ये पेंट इतना छोटा सा सॉल्व क्यों है? चलो पेंट वाला समझाए। चलो सर पेंट के लिए पहले हम लोगों ने चारों वॉल का एरिया किया। अच्छा, पूरे चारों वॉल का एरिया जो था 40.91 था। हाँ। और ये इसका वैल्यू निकाले, ये
0.24 लीटर स्क्वायर मीटर कंज्यूम कर। अच्छा, मतलब कि इनर पेंट जो है वो 0.24 लीटर स्क्वायर मीटर पे लगता है। तो तुमने 0.24 को जो ये बेचारे पुट्टी वालों ने मेहनत की थी उसमें तुमने इंटू कर दिया और तुम्हारा आंसर निकला। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट का हम लोग आगे का निकालने वाले हैं। और अगर आप लोग भी डिटेल समझना चाहते हैं तो आप लोग अभी कॉल करिए 9111001234 पर। हमारी बैच में लिमिटेड इंजीनियर्स होते हैं क्योंकि साइट के ऊपर बहुत सारे लोगों को आने मना किया जाता है, इसलिए भी, और क्वालिटी मेंटेन कर पाए हम इसलिए भी। तो अभी कॉल करें 9111001234 पर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एनरोल करें। मिलूंगा मैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। अगला साइट विजिट कौन सा है अपन लोगों का? ब्रिक वर्क लेआउट है, ब्रिक वर्क लेआउट है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग ब्रिक वर्क लेआउट में, और वहां पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक पूरी बिल्डिंग का ब्रिक वर्क लेआउट किया जाता है, जिससे हम लोग क्लाइंट को समझा सके कि रूम के साइज क्या होने वाले, डोर विंडो कहाँ होने वाले, ये डिटेल में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। जाते जाते मैं आप सभी के साथ कहना चाहता हूं कि करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ।